नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, सर्ट्स एवं इंडिसेस यानी घातांक एवं जो करड़ी का पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक रूल्स को सीखा था कि कैसे घातांक एवं करड़ी में जो रूल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो उसको मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया था, एक एक का एग्जाम्पल्स ले करके उसको मैंने प्रूव किया था आप लोग के सामने। तो वो वीडियो देने के बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि उन रूल्स पे आधारित मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आज मैं उन सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए इन सवालों को हम लोग देखने का काम करते हैं और ये सीखते हैं कि वो रूल्स किस तरीके से इन सवालों में फंक्शन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ सवाल यहाँ साइड में लिख रखे हैं, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे सवाल आप लोग के सामने लाने की जो अंदर से इच्छाएं होती हैं वो जागृत होती हैं। तो आप लोग इतना हेल्प जरूर कीजिए। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, -1/512, -1/512, इसके पावर -2/3 है और कह रहा है का मान बताइए। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ लिखते हैं आप, -1/512, इसके पावर -2/3 लिखा हुआ है। अब याद कीजिए, एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि a के पावर अगर -n है तो उसको हम लोग 1/a के पावर n लिख सकते हैं। यानी जब घात निगेटिव हो तो उसको अगर हम अंश बटे हर के रूप में लिख दें तो घात पॉजिटिव हो जाती है। रूल याद आया? उसी रूल का इम्प्लीमेंट इस क्वेश्चन में हम लोग को करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, 1/, के रूप में ले लें तो ये हमारा घात पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है कैसे होगा, माइनस, यहाँ पे देखिए 1/512 माइनस में है ना, इसको अगर हम लोग उलट देते हैं, उलटने का मतलब क्या है कि 512 और बटे 1 हो जाएगा। ये अंश बटे हर उलट गया ना, अंश बटे हर उलट गया, यहाँ माइनस है तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब ये जो घात हमारा निगेटिव था, ये घात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ ना कैसे। जैसे मान लिया हमने क्या कहा, रूल यही था, a के पावर m -m है तो 1/a के पावर m हो जाता है, यानी बटे इसका एक ही तो है, तो अंश बटे हर, अंश बटे हर। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2/3, इस घात पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो ये घात क्या हो जाएगा। इस घात को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/3 को 2 × 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग -512, अब बटे 1 नहीं लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस पे 2 × -1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। 1/3 का मतलब होता है घन रूट, क्या होता है, घन रूट ऑफ -512, और इसके पावर अभी हमारा क्या बचा, स्क्वायर बचा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो हमने एक रूल पढ़ा था, a के पावर -m इक्वल टू होता है 1/a के पावर m, यानी घात पॉजिटिव हो जाती है। उसी रूल को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो चूंकि हमारी घात निगेटिव थी, हमने अंश बटे हर को जब पलट दिया तो ये हमारी घात पॉजिटिव हो गई। और इस 2/3 को आप लोग कहीं ना कहीं 2 × 1/3 लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि आपके स्पष्ट समझ में आए कि 1/3 जो होता है वो घन रूट होता है, यानी घन रूट का जो पावर होता है 1/3 होता है। तो इस 1/3 को हम लोग 512 को घन रूट के रूप में लिख सकते हैं। और जब 512 का घन रूट, और चूंकि निगेटिव संख्या है तो निगेटिव में ही रहेगा, इसका जब हम लोग घनमूल लेंगे तो आप भी जानते हैं कि जो 512 का घनमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। दूसरा चीज़ ये भी जानते हैं कि माइनस संख्या का घन रूट निकलता है, लेकिन माइनस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था पिछले की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, इसका इंडिसेस एंड सर्ट्स का पार्ट नंबर 1 जरूर से जरूर देखिएगा। उसमें सारे रूल्स को मैंने बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप जानते हैं कि यहाँ -512 का घन रूट है तो उसका कितना निकल के आएगा, आप जानते हैं 8 × 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 512, ये 512 होता है। कितना होता है, 512। तो जो हम लोग इसका घन रूट लेते हैं तो ये
एक ट्रिपलेट बन के बाहर आता है, यानी 512 का जो घन रूट होगा कितना होगा, 8 होगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस, और चूंकि माइनस संख्या है तो माइनस में निकल के आएगा, इतना हो गया। और इसके पावर अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर बचा हुआ, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब -8 का स्क्वायर आप भी जानते हैं, -8 गुणे -8 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो जो पहला सवाल था -1/512 के पावर -2/3, उसका आंसर निकल करके कितना आया, 64 आया। और किस तरीके से आया, हर एक पॉइंट को बहुत सूक्ष्मता से मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करने का काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ अब कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में आपको नहीं रह गई होगी। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल पे मूव करते हैं। अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देने का काम करूँगा। तो आइए अब दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे काम करेगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 27 के पावर 1/3 गुणे 81 के पावर -1/2 बराबर 3 के पावर n, 3 के पावर n। तो कह रहा है आपसे n का मान बताइए, n का मान बताइए। देखिए अब ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, आप भी ये समझिए बात को कि जब भी जैसे n किसके पावर है, 3 के पावर है, यानी इस पूरे इक्वेशन को हम जब 3 के रूप में लेफ़्ट और राइट साइड को कन्वर्ट कर लेंगे तभी हम बेस को तुलना करके, बेस की तुलना करके हम घात को निकाल सकते हैं। कहने का क्या मतलब हो, जैसे अगर a के पावर m लिखा हो और दूसरे साइड में a के पावर 2 लिखा हो, तभी हम कह सकते हैं भाई दोनों साइड का जब बेस इक्वल है तो m की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ये तो बात आई समझ में। तो जब इधर 3 के पावर n लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस पूरे जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम 3 के पावर के रूप में ही बदलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब 3 के पावर के रूप में इधर पूरा ये सॉल्व होके मिल जाएगा तो इस 3 के पावर n से उसको हम कंपेयर कर लेंगे और जो इधर 3 के पावर मिलेगा इस n की वही वैल्यू हो जाएगी। सवाल लगाने से पहले सवाल में करना क्या है ये समझ में आना जरूरी है, तभी हम सवाल को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आई बात समझना कि अगर ऐसे कोई सवाल आपके सामने आया तो उस सवाल में करना क्या होता है। अमूमन दिक्कत यही होती है कि सवाल समझ में ही नहीं आता है तो सवाल सॉल्व क्या करे आदमी। तो चलिए अब देखते हैं। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 के पावर के रूप में तोड़ने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे 27 है, 27 आप जानते हैं 3 के पावर 3 की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का 3 में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27 मिलेगा। 3 3 होते हैं 27, यानी हम कह सकते हैं कि 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। चलो हमने लिख लिया। और इसके पावर 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाई 81 को आप कितना लिख सकते हैं भाई, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का 3 में 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81, तो आपको मिल जाएगा 81, यानी 81 को 3 के पावर 4। देखिए मैं 3 के पावर के रूप में सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, यही हमारा स्ट्रेटजी था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो 3 के पावर हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब इसके पावर -1/2 है तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं -1/2, और इधर 3 के पावर n है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए एक रूल, अब अपने रूल पे आइए। आपने पढ़ा था a के पावर m के पावर n अगर हो तो इसको a के पावर mn लिखा जा सकता है। रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप बोलेंगे पढ़ा था। हाँ, तो अब इसी रूल का यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है इन घातों को मैनेज करने के लिए। तो देखिए अब ये 3 और 3 के पावर m के पावर n बराबर m गुणे n होता है, तो 3 गुणे 1/3 हो जाएगा भाई। 3 और ये m हो गया, ये n हो गया, तो m गुणे n यही तो होता है। और गुणे यहाँ भी वही m गुणे n, तो 3 के पावर 4 और गुणे -1/2 और बराबर 3 के पावर n। अब इसको मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो डायरेक्ट मैं यहाँ से 3 से 3 को काट देता, लेकिन मैंने नहीं काटा। क्यों? ताकि कोई भी लेकिन किंतु परंतु मन में ना रह जाए कि ये कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये अब यहाँ से यहाँ कटेगा तो आपके मन में भी संशय नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर कट जाएगा, सेम नंबर है। तो यहाँ 3 के पावर 1 बचा, 3 के पावर 1 लिख लेते हैं और गुणे। ऐसे इधर आप देखोगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 3 के पावर कितना बचा, यहाँ -1 गुणे 2 बराबर -2, 3 के पावर -2 बचा। इधर हो गया 3 के पावर n हो गया।
अब आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो भाई जुड़ेगा 1 प्लस माइनस 2, यानी 3 के पावर 1 प्लस, भाई जुड़ती हैं और कौन से नंबर जोड़ना है, -2 को, तो -2 लिख लेंगे। इधर हो जाएगा 3 के पावर n। तो आप जानते हैं जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी -1। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल लगता है, तो 2 के सामने माइनस है तो इसलिए माइनस बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 के पावर n। अब देखिए दोनों का जो दोनों साइड का बेस था वो इक्वल हो गया ना। यही हमारी शुरुआत में स्ट्रेटजी थी कि कैसे हमें बेस को ही इक्वल करना है, तभी हम पावर को की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड का जो बेस है वो इक्वल हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावर होगा वो भी इक्वल ही वैल्यू देगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। यही इस सवाल का हमारा जो एकदम से सही आंसर बनेगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल अब आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने रूल्स पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे उनका किस तरीके से हर सवाल में इम्प्लीमेंट हो रहा है ये भी आप लोग बहुत ही बारीकी से देख पा रहे होंगे। तो बताइएगा कमेंट में अगर कोई भी समस्या आपको रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलिए देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, x के पावर 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x के पावर 4 अपान x के पावर 10 इज इक्वल टू x के पावर p। अब देखिए तो कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। तो वही बात भाई, हम p की वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब हम इन सभी घातों को x के पावर के रूप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बेस हमारा सब, इधर भी बेस x है इधर भी बेस x हो जाएगा। तो जब दोनों साइड का बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर का हम कंपैरिजन करके वैल्यू बता देंगे आसानी से। तो जो पिछले सवाल में हमारी स्ट्रेटजी थी वही स्ट्रेटजी इस सवाल में भी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो बस हम क्या करते हैं, सभी घातों को केवल इक्वल करने का मतलब मैनेज करने का काम करते हैं। कैसे, देखिए अब a के पावर m के पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको अब रट गया होगा, a के पावर m n यानी x के पावर हम m गुणे n यानी 3 दुनाई 6 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे x के पावर 3 के पावर 2, इसका मतलब हो गया x के पावर 3 गुणे 2, यही तो हुआ भाई। a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर m n, यही तो होता है। तो m n गुणे में होता है तो m n मैंने गुणे में लगा दिया, तो x के पावर 3 दुनाई 6, वही तो मैंने यहाँ लिखा। कोई समस्या आप बोलेंगे नहीं है, चलिए फिर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लाई बाई x के पावर 4, और इधर आप देख रहे हैं यहाँ x के पावर क्या है, 10 है। तो इसको एक समय के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऑब्जर्व हो गया होगा कि अंश बटे हर कटता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे, आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ी आती हैं, तो जब गुणा में घातें जुड़ी आती हैं तो ये x के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 10। कितना हो जाएगा, 10। और जब इस x के पावर 10 को, जैसे आपने पढ़ा था भाई रिवर्स फार्मूला काम करता है, a के पावर m हो अगर -m हो तो इसको हम 1 बटे a के पावर m लिख सकते हैं ना। तो अगर 1 बटे a के पावर m हो तो इसको a के पावर -m भी तो लिख सकते हैं भाई, रिवर्स भी तो काम करता है। तो ये 1 बटे x के पावर 10 लिखा हुआ है, यानी बटे में है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, अगर बटे को ऊपर ले जाएं तो घात माइनस हो जाती है ना। आ रही है बात समझ में, अरे बोलो ना, आ रही है ना। हाँ, तो यानी कि हम इस x के पावर 10 को अगर अंश में ले जाएं तो ये हमारा जो घात पॉजिटिव है ये घात हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से x के पावर हमें मिल जाएगा p। आशा करता हूँ इतने में आपको कहीं भी जरा सी भी समस्या नहीं हुई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या किया जाए। अब आप भी जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब आप जोड़ोगे एक प्लस है एक माइनस है तो वो घट करके 0 बना लेगा, यानी x के पावर हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा, और इधर x के पावर p है। अब आपने देखा कि
पिछले ही सवाल का कंडीशन यहाँ भी क्रिएट हो गया कि यक्स दोनों साइड में जो बेस है वो इक्वल है, तो जो हमारे पावर यानी पी की वैल्यू जो निकल के आएगी, जब आप इसकी तुलना करोगे तो ये 0 निकल के आएगी। यानी पी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई। और यही क्या है इस सवाल का हमारे एकदम सही और सटीक जवाब है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर वही बात, कोई समस्या कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रखा है मैंने, ठीक है ना। और हाँ, अब अगर इतने सारे सवालों को देखने के बाद आपको लग रहा हो कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें इस सेशन से सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर पुश करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों के बीच में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। जितना भी आपके मोबाइल व्हाट्सएप में ग्रुप हो, टेलीग्राम पे ग्रुप हो, आप लोग इस वीडियो का लिंक एक बार ज़रूर वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी बल मिलेगा और ऐसे अच्छे अच्छे सवाल, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोग के सामने मैं लेके आऊँगा और इसी तरीके से बेसिक तरीके से एकदम उसको सॉल्व करने का काम करूँगा, जिससे जिन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, भाई मैंने पर्सनल देखा है कि जब मैं तैयारी करता हूँ या मेरे साथ के जो बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है, वो ऐसे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स में इस तरीके से फंसते हैं कि वो टेट या सीटेट में जब बैठते हैं तो मैथ उनके लिए एकदम डर का माहौल बनाए हुए होता है। और मैंने सोचा है कि उसी डर को मुझे अब ख़त्म करना है। तो अगर आप लोग में से भी कोई टेट या सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग इन सेशंस को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है गणित को लेकर के, वो उस डर को दूर करने का मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो आइए अगले सवाल पे हम लोग अब मूव करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 2 के पावर 2/3 2 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई घन रूट ऑफ 2 के पावर 7 अपान घन रूट ऑफ 2 की पावर 6। इसका आपसे कह रहा है मान बताइए, का मान बताइए। अब मान बताना है। अब आप कैसे इसका मान बता पाओगे भाई? सवाल लगाने से पहले सवाल को समझ आना जरूरी होता है। मैं बार बार अपने हर एक सवाल के लिए यही कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? देखिए यहाँ पे सबका बेस अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं 2 ही दिख रहा है। तो इन सारे बेस को ही हमें केवल क्या करना है, मैनेज करना है। यानी घातों को अगर हम मैनेज कर लें तो 2 के पावर के रूप में लास्ट घात जितना बचेगा उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में ना? अगर हम सभी घातों को, ये घातें भी आप देख रहे हैं सब ऐसे वैसे लिखा हुआ है, लेकिन घातों को अगर हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो 2 के पावर आखिरी घात बचेगा उसी का उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ये थॉट प्रोसेस मन में सवाल को देखते ही आ जाना बहुत ज़रूरी है, तभी सवाल सॉल्व हो सकता है। अन्यथा सोचते रह जाएंगे भैया करना क्या है इस सवाल में, यही दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे घातों को मैनेज करेंगे। भाई यहाँ आप देख रहे हो 2 के पावर 2/3 है, इसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ आप देख रहे हो 2 के पावर 7 का घन रूट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 7। भाई घन रूट जो होता है उसकी पावर 1/3, उसका मतलब मान 1/3 होता है, तो हम उसको पावर के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। बहुत बार मैंने समझाया, होता क्यों ये भी मैंने आपको समझाया है। और बटे यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 के पावर 6 के पावर, हम इसको घन रूट को 1/3 लिख सकते हैं। अब वही अगला जो रूल हमारा था कि इसको हम लोग क्या है, यन वाले रूल को अप्लाई करते हैं। गुणे यम यन, तो यम गुणे यन यानी 7 बटे, यानी ये 7/3। भाई ऐसे तो बनेगा 7 गुणे 1/3, तो 7 एकम 7/3 ही हो गया। और गुणे अब इसको भी मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, एक स्टेप में ही ले जा रहा हूँ। तो भाई ये बटे में है, जब अंश में यानी हर से जब अंश में जाता है तो घात क्या हो जाती है हमारी, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो घात पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। कैसे जाएगी, यानी 2 के पावर, ये क्या लिखा हुआ है 6 गुणे 1/3 यही तो लिखा है, तो 3 दूनाई 6। यहाँ से आपने जब इसको काट दिया तो ये 2 एकम 2 बना है। तो ये जो घात हमारी यहाँ से निकल के ऊपर आएगी वो 2 के पावर 2 बनाएगी। यहाँ ये 2 के पावर 2 बना रही है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो -2 बना लेगी। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब बस इन्हीं घातों को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब इन घातों को सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं 2 की घात 2/3, 2 की घात 7/3,
अगर इन दोनों को केवल देखा जाए तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों का जो घात है उसका जो हर है वो इक्वल है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 7/3, यानी कि 7 2 9/3 हो जाएगा। क्यों भाई, आप भी जानते हैं 2/3 प्लस 7/3 यही तो बनेगा अगर इन दोनों को जोड़ा जाए। तो आप देख रहे हैं जब हर बराबर होता है तो केवल अंश जुड़ जाता है, हर को एक बार लिख लेते हैं, 7 2 9 हो जाएगा 9, और हर को एक बार लिखेंगे 3, और जब इसको काटेंगे तो हमारा 3 3 9, यानी यहाँ से कितना निकल के आएगा, केवल 3 निकल के आएगा। अगर इन दोनों पोर्शन को सॉल्व किया जाए तो हमारा कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब इसको हम सही से लिख देते हैं। भाई मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ लिख लिख करके, ताकि कोई भी समस्या मन में ना रह जाए। तो देखिए 2 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7/3, और गुणे ये हमारा बचा हुआ था 2 के पावर -2, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 2 9, 9/3 जब आप करोगे तो 2 के घाते 3 बचेगा, 2 के घाते कितना बचेगा, 3 बचेगा, और गुणे 2 के घात -2 ये बचा हुआ है। अब ये कैसे 3 आया, इतना तो समझ में आएगा ना, 7 2 9, 9 को जब 3 से काटोगे तब 3 आएगा। अब आप जानते हैं ये घात एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, तो 2 के घात कितना बनाएगा हमारा, ये 2 के घात हमारा कितना बनाएगा, ये भाई 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बनाएगा। चूँकि 3 नंबर बड़ा है 2 से और 3 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह अंत में आके लगता है जोड़ने घटाने के बाद में, इतना भी याद रखना। ये सब बात बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी भी हैं उनके लिए जिनको नहीं पता होता है, इसलिए हर एक छोटी बात को मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो यही फाइनली क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल में भी उम्मीद करता हूँ कि ज़रा भी समस्या आप किसी को नहीं रह गई होगी। अगर कोई समस्या आपको रह गई है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं हम सभी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि यदि 3, भाई ये 3 अलग है नहीं, घन रूट नहीं लगा है, 3√3 ऐसे लिखा है, डिवाइड बाई 3 के पावर -3/2 इज इक्वल टू 3 के पावर a+2। तो a का मान, अब भाई पुनः मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं है कि बस सवाल लिखा सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दिया। भाई मुझे पता है कैसे सॉल्व करना, आपको नहीं पता है आप कैसे सवाल सॉल्व करोगे। इसका मतलब यह है कि पहले ये समझना जरूरी है कि सवाल में करना क्या है, सवाल में करना क्या है, आइए पहले उसको सीखते हैं, सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ आप राइट साइड में देख रहे हो 3 के पावर a+2 दिया है, जैसा हमारा शायद दूसरे या तीसरे सवाल में कंडीशन बना था वही कंडीशन इस सवाल में भी कहीं ना कहीं क्रिएट होता नज़र आ रहा है कि इस यानी लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है इसको कहीं ना कहीं हम 3 के पावर के रूप में ही हमें मैनेज करना है, तभी लेफ्ट और राइट का जो बेस होगा वो इक्वल होगा, तभी हम घातों की तुलना करके a की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। इतनी बात आई समझ में? अगर आई हो तो अब आइए उसी पे हम लोग काम करते हैं। जब इतना माइंड काम कर जाता है सवाल को देख करके तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने सेशंस के माध्यम से कि सवाल देख करके ये नहीं कि आंख बंद करके बस उल्टा पलटा चाहे जो करना उसी में शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो कटेगा पीटेगा ही, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। फालतू हमें एनर्जी नहीं लॉस करनी है, हमें अपनी एनर्जी वहीं लॉस करनी है जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाए। आ रही बात समझ में ना? तो आइए अब इसको लगाते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? यहाँ आप देख रहे हो 3√3 है, तो भाई रूट को हम लोग 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो डिवाइड है, डिवाइड को जब हम लोग अगर गुणे में बदलें, डिवाइड को अगर हम लोग गुणे में बदलें तो आप जानते हैं कि ये 1/, के रूप में हो जाएगा, यानी ये पलट जाता है ना भाई। इसके बटे अगर आप 1 मान लो तो ये अंश बटे हर पलट जाता है जब हम भाग को गुणे के चिन्ह में बदलते हैं। आई बात समझ में? तो आप इसको कितना ले सकते हो, 1/3 के पावर -3/2 लिख सकते हो। अब ये मत कहना कि भैया इसका चिन्ह भी यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं कि केवल इस अंश बटे हर को पलटा है, ये अंश बटे हर पलटा क्यों है? इस भाग के चिन्ह की वजह से। ये भाग का चिन्ह है, दिखाई दे रहा है ना,
ये भाग के चिन्ह की वजह से ही ये अंश बटे हर मैंने पलटा है, क्योंकि भाग को जब हम सॉल्व करते हैं तो यही रूल होता है, भाग को गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं, अंश बटे हर को पलट देते हैं। तो इस माइनस के चिन्ह पे इसलिए कोई भी प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा, इतना बात याद रखना। तो दोबारा ये आपका हो जाएगा 3a⁴ अभी मैं क्या कर सकता था, मैं केवल इन्हीं घातों को पलट देता, तो मैं कह देता इस गुणे को लगा करके, लेकिन नहीं, हो सकता है आपकी समझ में ना आता, इसलिए मैं एकदम पूरे विस्तार के साथ चलूँगा। अब आइए क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप देख रहे हैं इसका मतलब 1 होता है, यानी 3 के पावर अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, किसी भी नंबर के पावर अगर कुछ नहीं है तो उसका पावर 1 होता है। आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ 3 के पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 1, 3 बटे 2 × 2, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3/2 और गुणे। अब वो काम हम लोग करेंगे, अब इस अंश बटे हर को जब पलटेंगे तो ये पावर अब पॉजिटिव हमारी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 के पावर 3/2 इधर भी हो जाएगा, 3 के पावर 3/2। भाई इस अंश बटे हर को हम अगर भाई बटे 1 लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो ये घात हमारी जब ऊपर जाएगी, किस रूल से गया है, a के पावर -m अगर है तो इसको a के पावर 1/a के पावर m लिख सकते हैं। तो अगर 1/a के पावर m है तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस बनाएगा, ये भी याद रखना। यानी अपोजिट रूल अपोजिट रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं, इतना हो गया ना, इस एक को मिटा दे रहे हैं, चूँकि हो सकता है कन्फ्यूजन दूर हो गया हो, अगर रहा भी होगा तो 3 के पावर a+2 यहाँ से बनाएगा, 3 के पावर a+2 बनाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 के पावर 3/2, 3/2 सेम वैल्यू है, 3/2 + 3/2। तो आप देख रहे हैं हर यहाँ सेम है, तो केवल अंश को जोड़ लेंगे, यानी 3 3 6/2। जब हर इक्वल होता है तो हर को एक बार लिख लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो 6/2 का मतलब हो गया 3, 6/2 का मतलब क्या हो गया 3। जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 3। तो यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बराबर यहाँ 3 के पावर a+2। अब जो हम लोगों ने समझा था सवाल को सॉल्व करने से पहले कि भैया हम जब यहाँ 3 के पावर लिखा हुआ है राइट साइड में, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड को भी हमें 3 के पावर के रूप में एकदम से कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हमने इन लेफ्ट साइड को 3 के पावर के रूप में कन्वर्ट किया तो आखिरी में हमें मिला 3 के पावर 3। अब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वो एकदम से इक्वल है, तो इसकी जो पावर होगी वो भी इक्वल होगी। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ऐसा काहे, अरे भाई देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं 3 के पावर 2, तो इधर भी 3 के पावर 2 होगा, तभी तो बीच में बराबर आएगा, तभी तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। 3 3 9 बराबर 3 3 9। अगर हम ये कह दें इधर 3 के पावर 2 है, इधर 3 के पावर 1 हो जाए, तो क्या इसकी वैल्यू कभी बराबर आएगी? 3 के पावर 1 की वैल्यू तो 3 हो गई। क्या दोनों साइड इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अब ये चूँकि जब आधार बराबर है तो उसका जो घात होगा वो सेम होगा ही होगा हर हालत में। आई बात समझ में? तो यहाँ से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a+2 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इस घात के बराबर होगी, चूँकि आधार बराबर है तो 3 के बराबर होगी। अब हमें यहाँ से a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हम यहाँ, हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से a को हम रोक लेते हैं, इस 2 को इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो 3 - 2, यानी यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 1 निकल के आई, जो इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। तो आशा करता हूँ कि इस सवाल में भी अब किसी को कहीं कोई समस्या नहीं रह गई होगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 1 मिनट देख लेते हैं भाई, इस सवाल का आंसर कुछ अलग निकल के आ रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 3 के पावर 1/2 हो गया, इसको जब गुणे में लगाएंगे तो ये पलट जाएगा। 3 के पावर -3/2 हो गया, इधर तो कुछ किए नहीं है। ये जब जुड़ेगा तो 2 × 2 = 1, 3/2 बनाएगा गुणे। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 के पावर 3/2 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 3/2, यानी 3 3 6/2, 2 3 6, 3 के पावर 3 हो गया। इधर a+2 हो गया, तो a+2 बराबर 3, तो a का मान 1 निकल के आया।
ए की वैल्यू इस सवाल में 1 निकल के आई। सवाल ये सही है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। उस सवाल में एक स्टेप और था जो कि मुझसे भूल गया था लिखना, लेकिन ये सवाल अपने आप में एकदम सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या, हमारा 5 सवाल था, 5 का यहाँ पे आपने सवाल देख लिया। तो बताइए किसी को किसी सवाल में कोई समस्या हुई है? आप बोलेंगे नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एक एक स्टेप को एकदम बारीकी से जिस तरीके से मैंने बताया है, उसके बाद इस समस्या रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई इससे नीचे कुछ होता ही नहीं तो कोई आपको बताएगा क्या? जितने तरीके से जितनी बारीकी से मैंने आपको बताया है, उसके नीचे जब कुछ होता ही नहीं है तो आपको कोई बताएगा क्या? और आपको फिर समस्या रह नहीं जानी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं और सवालों के साथ में। आइए दोस्तों, और सवाल हम लोग देखने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया है, देखिए क्या कहता है। सवाल कह रहा है 2 के पावर n+4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n अपान 2 इंटू 2 के पावर n+3 प्लस 2 के पावर -3 हमसे कह रहा है इसका हमें वैल्यू बताना है। तो देखिए अब इसमें भाई कोई राइट साइड तो है नहीं, बस इतने को ही सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है। और सब पूरे सवाल में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 2 के पावर के रूप में बात की गई है। तो हमें बस इस सवाल में सवाल देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है, कि जो 2 के पावर है इसी को हमें मैनेज कर लेना है। बस लास्ट में जो कटेगा पिटेगा हमें ऑटोमेटिक इस सवाल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए उसी को सॉल्व करने का काम करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, 2 के पावर n+4 है। इसमें तो कुछ अभी नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने दो। माइनस यहाँ आप देख रहे हैं 2 के पावर 1 और 2 के पावर n, यहाँ बीच में डाट का मतलब गुणा है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको 2 के पावर हम लोग 1+n लिख सकते हैं, 1+n लिख सकते हैं। और बटे में अगर आ जाए तो यहाँ पे 2 के पावर 1 ये है, अगर हम इसको 2 के पावर के रूप में लिखें तो 1 प्लस और इसका जो घात है n+3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे 2 के पावर -3 है ही है। इतनी बात आई समझ में ना। अब फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2 के पावर n+4, 2 के पावर 1 प्लस n, और 2 के पावर अगर इसको देखें तो यहाँ पे भी हम इसको n+4 ही कह सकते हैं, n+4 ही कह सकते हैं। तो इसको हम एक स्टेप न लिख करके यहीं पे लिख दे रहे हैं। भाई 3 में 1 जुड़ जाएगा, n+4 हो जाएगा। ये कैसे होगा आपको देख लिया। अब यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ n+4 यहाँ n+4 ये वैल्यू कट रही है ना। तो अगर इसको हम अलग करके लिख दें 2 के पावर n+4 बटे 2 के पावर n+4 और माइनस 2 के पावर 1 प्लस n बटे 2 के पावर n+4 और प्लस 2 के पावर -3, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब मैंने आपको पहले बताया था कि 3/2 प्लस 3/2 हो तो इस अंश जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं और हर को केवल एक बार लिखते हैं। तो भाई अगर हमारा हर एक बार लिखा है तो इसको 3 + 2/2 3/2 के रूप में तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। यानी दोनों का अगर एक हर लिखा हुआ है तो दोनों को अगर हम चाहें तो दोनों स्टेप को तोड़ के दोनों का अलग अलग हर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा, ये पूरा तो कट जाएगा। तो यहाँ 1 मिल गया हमें और माइनस यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाने का काम करते हैं, इस अंश को ऊपर ले जाएंगे। तो 2 के पावर 1 प्लस n ये है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, गुणे 2 के पावर -n+4, यानी नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस हो गया, और प्लस 2 के पावर -3।
इतनी बात आई समझ में ना। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे 1 हो गया माइनस। अब यहाँ पे घाते आधार सेम है, आधार दोनों का सेम है, तो घातों को मैनेज कर लेते हैं। 2 के पावर भाई 1 प्लस n ये लिखा हुआ है, और माइनस। अब जब इस ब्रैकेट को भाई जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होकर के माइनस n हो जाएगा, और माइनस प्लस होकर के यहाँ भी -4 हो जाएगा। आई बात समझ में। और प्लस 2 के पावर -3 ये तो है ही है। तो यहाँ देखेंगे 1 बना माइनस, यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस n माइनस n कट जा रहा है, और 2 के पावर -4 और 1 घट करके 2 के पावर -3 बना लेगा, और प्लस 2 के पावर -3 ये ऑलरेडी है। आप देख रहे हैं 2 के पावर +3 और 2 के पावर -3, मतलब यहाँ -2 के पावर -3 2 के पावर -3 दोनों जगह है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस, तो घट कर यानी कट करके 0 बना लेगा। हमारा जो फाइनली बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यही सवाल का हमारे क्या होगा, सही और सटीक जवाब होगा। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से सवाल आपकी समझ में आया होगा, और कोई भी समस्या अब आपको इस सवाल में नहीं रही होगी। तो ये सवाल देख करके क्या समझ में आया था कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं सभी जगह जो बेस है इसका 2 ही है, तो इस पूरे सवाल को हम लोग 2 के बेस के रूप में तोड़ करके जो कट पिट रहा है उसको काट पिट के लास्ट वैल्यू तक पहुँचने का काम करेंगे, वही हमारा इस सवाल का सटीक और सही जवाब बन जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा अच्छे किस्म का सवाल था, जिसको बहुत सावधानी से करना था, नहीं तो कहीं थोड़ा सा भी प्लस माइनस का लफड़ा होता तो सवाल पूरा गलत हो जाता। तो आशा करता हूँ अब कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। भाई देखिए, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, तो जिसका बेस क्लियर होता है उसको समस्या नहीं होती, लेकिन जिसका बेस ही क्लियर नहीं होता उसी को समस्या होती है, और सवाल में वो उलझ के रह जाता है ना। ये नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। 9 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 27 के घाते 3 बटे 3 गुणे 81 के घात 4, ये किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो यन का मान पूछ रहा है, तो यन का मान पूछ रहा है। भाई इसमें यन कहीं दिया है? अच्छा, ये 9 के घाते 4 नहीं, यन है। 9 के घाते क्या है, यन है। तो यहाँ से इसी यन की वैल्यू हमें निकालनी है, इधर 27 दिया हुआ है। तो देखिए, अब फिर हमारा वही पॉइंट कि सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है, सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि सवाल में हमें करना क्या है। जब तक ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा कि सवाल में करना क्या है, सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सवाल को देख करके क्या समझ में आप लोग क्या आ रहा है, जो समझ में आ रहा है जल्दी से सोचने का काम कीजिए। देखिए, सवाल देख करके यही समझ में आ रहा होगा कि राइट साइड में 27 लिखा हुआ है, तो या तो हम पूरे सवाल को 27 के पावर के रूप में मैनेज करें, तो छोटी नंबर्स को 27 बनाना तो मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर्स को अगर हम लोग 3 के पावर के रूप में मैनेज कर लें तो हो जाएगा ना, क्योंकि 27 3 का ही मल्टीपल होता है, 3 का ही मल्टीपल होता है। आप भी जानते हैं कि 27 3 के पावर 3 होता है। तो ये स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में सवाल को देखने के बाद में आ जानी चाहिए, तभी हम सवाल को परफॉर्मली स्मूथली तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए, अब आई बात समझो ना, इस सवाल को देख के तुरंत हमारे दिमाग में ये भावना आ जानी चाहिए कि इस सवाल को हमें कहीं ना कहीं दोनों साइड को 3 के घात के रूप में ही मैनेज करना है, जिससे हम दोनों साइड में घातों की तुलना कर पाएंगे जब हमारा बेस समान हो जाएगा। बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं, बस केवल सॉल्व करना शुरू करे। भाई सॉल्व क्या करना है, पहले ये तो दिमाग में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सवाल में हमें करना क्या है। इसलिए बार बार हर सवाल में मैं वही चीज़ सिखाने और बताने का काम कर रहा हूँ। और आप लोग भी गांठ बांध लीजिए, कोई भी सवाल भविष्य में सामने आए तो पहले ये सोचो कि सवाल में हमें करना क्या है, उसके बाद रास्ता तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो आइए, अब इसको हमें 3 के पावर के रूप में तोड़ना है, पूरे सवाल को, हमारा यही एक टारगेट है। तो 3 के पावर के रूप में सबको मैनेज करते हैं। भाई 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 के पावर 2, क्योंकि 3 का 3 में गुणा करोगे 9 ही आएगा, और इसके पावर n है तो इसके पावर n। अब क्या इतना लिखना उचित है? इतना सवाल सॉल्व करने के बाद में अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये उचित बात नहीं है। अब इसको हम लोग, आपने पढ़ा है a के पावर m के पावर n, a के पावर m के पावर बराबर a के पावर mn, तो अब ऐसे डायरेक्ट लिखो ना a के पावर mn। भाई कितना देर आप ऐसे लिखोगे? अगर अभी भी आप ऐसे लिख रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं ध्यान से सेशंस को अटेंड नहीं कर रहे हो। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ऐसा लिखना गुनाह है। कैसा गुनाह है? बहुत बड़ा वाला गुनाह है। अब हम इसको 9 के पावर n को 3 के पावर 2n लिखेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है समस्या
तो पहले के सेशन से ऊपर फिर से देखो, उसके बाद इस सवाल पे आना। आइए आगे, 3 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 3। 27 की पावर 3 को हमें 3 के पावर के रूप में मैनेज करना है, तो 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का 3 में मल्टीप्लाई होकर 27 बनाता है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब इसके पावर 3 है, क्या ऐसा लिखना उचित है? नहीं, ये घोर अन्याय है, घोर पाप है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यम यन घात गुणा करके, यानी 3 त्रिक 9, यानी इस पूरे वैल्यू को 27 की पावर 3 को लिखेंगे 3 की पावर 9। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है समस्या, सेशन दोबारा देखिए। भाई इतनी बार अगर आपने सवालों को देख लिया तो अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन अब आपके दिमाग में हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ, मिटा करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ताकि समस्या ना हो। लेकिन अपने माइंड को जितना आप प्रेशर में डालोगे उतना जल्दी वो ओवर करना काम करेगा। यहाँ पे ये 3 है गुणे 81। 81 का मतलब होता है 3 की घात 4। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ત્યાં 81। अगर 3 का 4 बार गुणा करोगे तो 81 बनाएगा। तो 3 के पावर 4 और इसके पावर 4 है, क्या ऐसे लिखना उचित है? नहीं उचित है। क्या है? घोर पाप है। तो इसको कैसे लिखेंगे? यम के पावर यन को यम गुणे यन, यानी 4 चौके 16, यानी इसको लिखेंगे 3 के पावर 16। क्या लिखेंगे? 3 की पावर 16 बराबर इधर 3 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3। सारे जो नंबर्स दिए थे उसको हमने 3 के पावर के रूप में मैनेज कर लिया ना। आई बात समझ में? अब आइए घातों को केवल जोड़ने घटाने का काम कर लेते हैं, इसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं, हमारा आंसर सामने हमारा हो जाएगा। कैसे? यहाँ आप देख रहे हैं 3 के पावर 2n है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, सब गुणे में है तो जुड़ जाएगा ना। 3 के पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 और बटे, ऐसे बटे में भी हो जाएगा। 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, तो 3 के पावर 1 धन 16 हो जाएगा। अब ये भी लिखना उचित नहीं है, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप करना ही पड़ेगा, इसलिए लिख दे रहा हूँ। इधर हो गया 3 के पावर 3, इधर हो गया 3 के पावर 3। अब आइए यहाँ देख लेते हैं भाई, अगर इसको पूरा मैनेज करो तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 है 2 नहीं है, 3 के पावर में सब है ना, तो 3 के पावर ये हो जाएगा भाई 2n और प्लस घाते जुड़, ये अंक जुड़ जाएगा 9 5 14 और गुणे। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो 16 1 17, अब मिटा करके लिख दे रहा हूँ 3 के पावर 17। जब इसको हर से अंश में ले जाएंगे तो ये घात माइनस हो जाएगी, बहुत बार बता चुकी, -17 बराबर 3 के पावर 3। अब अगर इधर आप इसको मैनेज करो तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इधर भी हमारा बेस इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2n प्लस 14 और -17 बराबर 3 के पावर 3। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप चलो तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2n, भाई 14 और 17 अब घट जाएगा ना, प्लस माइनस है, 14 और 17 प्लस माइनस है, घट जाएगा, तो हमारा कितना बना लेगा? -3। कितना बना लेगा? -3 इक्वल टू 3 की पावर 3। भाई 17 में से 14 घटेगा, 3 हो गया, 17 के सामने माइनस है, 14 के सामने प्लस है, 17 बड़ी संख्या है 14 से, 17 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस हो गया। अब आप देख रहे हो दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, यानी 3 के बेस पे। तो अब हम यहाँ से कंपेरिजन जब करेंगे तो यहाँ हमारा मिलेगा 2n - 3 बराबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ से जब n निकालोगे तो ये 3 इधर माइनस इधर आके प्लस होके 3 में 3 जुड़ के 6 बनाएगा, और इधर 2 के साथ n का गुणा है तो इधर बटे में आएगा, इसको जब काटोगे तो 3 आएगा, और यही हमारे सवाल का क्या बनेगा? सही और सटीक एकदम से जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी अब आप लोग के समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, सवाल नंबर 8 पे। आइए देखने का काम करते हैं। जिसको कहीं कोई समस्या रह जाए, सेशन को दोबारा से पॉज करके, कॉपी पेपर ले करके, पेन पेपर उस पर आप सॉल्व करो, जहाँ समझ में आए वीडियो को दोबारा से देखो, फिर से प्रयास करो, ये आपका काम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगला सवाल कह रहा है √3 के पावर 5, 9 के पावर 2, 3 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 3√3
तो x का मान, x का मान। इस सवाल में भी हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सब 3 के पावर के रूप में है, तो हमारा दिमाग क्या काम करना चाहिए कि फिर से हमें घातों की ही तुलना करनी है, तो सबका बेस हम 3 के रूप में बनाते हैं। आइए बनाते हैं। 3 के √3 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप कहोगे ये 3 की पावर हो जाएगा 5/2। कैसे, 3 की पावर 1/2, इसके पावर 5 गुणा करेगा mn, a के पावर mn यानी 1/2 गुणे 5, 5 एकम 5/2। कैसे आया, ऐसे आया। आशा करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं। गुणे 9 के घाते 2, 9 को जब 3 के पावर 2 लिखोगे ना, क्योंकि 3 तिहाई 9 और इसके पावर 2, ऐसे अब हम नहीं लिखेंगे तो ये 2 दूनाई 4 हो जाएगा, यानी इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 4। इधर क्या हो जाएगा, 3 के पावर x में कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने दो। 3 के पावर, यहाँ 3√3 है, तो 3 के पावर ये 1 है, गुणे ये 3 के पावर 1/2 है। जब इसको आप जोड़ोगे, चलो अगले स्टेप में लिख ही देते हैं, तो ये हो गया 3 के पावर 5/2 गुणे 4, तो 3 की पावर 5/2 और प्लस ये 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। बोलो बोलो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए हमने घातों को जोड़ दिया। जब बेस समान हो, ये भी याद रखना, नहीं पता चले बेस ही अलग हो, बस आप उठा के जोड़ दो, गलत हो जाएगा। बेस इक्वल होने पे ही घातें जुड़ेंगी घटेंगी, भाग होगा कुछ भी होगा तो सब सेम होने पे। इधर देखिए 3 के पावर x हो गया और गुणे, यहाँ भी बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 के पावर 1 प्लस 1/2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 8 जोड़ोगे 5 में, तो 8 5 13/2 हो गया। 8 5 4 दूनाई 8, यानी 2 चौके 8 5 13, 13/2 बटे 1, इसका 1 है, ऐसी तो है, बराबर इधर हो जाएगा 3 के पावर x और गुणे 3 के पावर इधर जब देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 9 2 1 3, 3/2, 3/2 हो गया। अब फिर क्या करोगे, 3 के पावर 13/2 इधर हो गया, इधर आपका फिर से ये आधार सेम है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 3 के पावर x प्लस 3/2 हो गया। इतना ही आएगा ना। अब आप देख रहे हैं बेस दोनों इक्वल हो गया, तो अब घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2, ये घात इतना इसके बराबर होगा, यानी 13/2 के ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस 3/2 को इधर ले आओ, तो ये 13/2 और माइनस 3/2। तो यहाँ से जब आप देख रहे हो दोनों का आधार इक्वल है तो अंश घट जाएगा, 13 में से 3 गए 10/2, और 10/2 जब इसको काटोगे तो 5 आएगा, और यही इस सवाल का सही और सटीक एकदम से जवाब निकल के भी आएगा। तो बताइए इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको है, कहीं भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, सब कितना अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता चला जा रहा है, बस हमें जो बेसिक रूल्स हैं उसका अच्छे से नॉलेज है, इसी वजह से। ये तो बात है ना, इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से पूरा नॉलेज आपको हमने दिया था, आपने भी सीखने का काम किया था। सवाल आपका भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बनेगा, एकदम अच्छे से बनेगा जब सारे रूल सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होंगे। सवाल देखने के बाद हमारे मन में ये क्लियरिटी हो जाएगी कि इस सवाल में हमें करना क्या है, तो सवाल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जब ये क्लियरिटी नहीं आती है माइंड में कि सवाल कैसे बनेगा, तभी हमारा सवाल गलत होता है। आइए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर कैसा था, 8वां था। हाँ चलिए सवाल नंबर 9 पे हम लोग मूव कर जाते हैं। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, √5 प्लस, ये देखिए घन√x लिखा हुआ है, घन√x लिखा हुआ है, बराबर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें x का मान, तो x का मान अब कैसे निकलेगा भाई x का मान। देखिए यहाँ तो x हमारा किसी पावर वार में तो है नहीं, अब की बार हमारा ये घन रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस रूट से हमें छुटकारा पाना होगा, इस रूट से हमें छुटकारा पाना होगा, और छुटकारा तभी पाएंगे जब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू में आके जुड़ घट जाएगी, फिर यहाँ x के पावर 1/3 बनेगा, ये घन रूट 1/3 बनाएगा ना, और इधर भी जो होगा वो भी हो सकता है
पावर के रूप में बन जाए, फिर हम तुलना कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लियरिटी दिमाग में आ जानी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, जब आप इसका वर्ग करोगे तो 5 प्लस घन रूट ऑफ x इसका वर्ग हो गया, बराबर इधर भी 3 का स्क्वायर। अब भाई देखिए दोनों साइड में स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, क्योंकि बराबर लगा है, जितनी वैल्यू उतनी उतनी वैल्यू इसकी, इधर भी दशाम तो इधर भी दशाम, कोई झमेला नक्को जी। ओके, तो अब ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, स्क्वायर इस रूट को काट देगा। क्यों काटता है इसको भी सीख लीजिए। जैसे अंडर रूट एक्स के पावर 2 लिखा हुआ है तो कैसे कट गया भाई, इस अंडर रूट की वैल्यू भी 1/2 होती है और इसके पावर 2 लिखा है, यम के पावर एन फार्मूला याद होगा, गुणे 2 अंशार में काट के क्या बनाया एक्स, ऐसे कट गया। समझ में आया ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ से आपका बनाया 5 प्लस, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्स, ये घन रूट है तो एक्स के पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं ना। इधर हमारा 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। इतना समझ में आया दद्दा, आया ना महाराज, आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्स के पावर 1/3 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये घट जाएगा, इधर आएगा तो ये घट जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 9 में से जब 5 घटेगा तो 4 बनाएगा। अब भाई आप यहाँ देख रहे हो किसी भी तरीके से हम इधर तो यक्स है इधर 4 है, बेस को तो इक्वल कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हमें घातों के साथ में खेलना होगा, कहीं ना कहीं हमें घातों के साथ में खेलना होगा। कैसे, दोनों के घात में हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब आप बोलोगे भैया 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब आप इधर 1/3 में 3 से गुणा करोगे तो 3 काट के केवल एक्स बनाएगा और हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, तो इसलिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं। आई बात समझ में ना, आइए, इतना सोच दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत। तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं, पावर में 3 का गुणा कर देते हैं। कोई समस्या किसी को, आप बोलोगे नक्को जी अगर नहीं करोगे तो मोए मोए हो जाएगा आपका। यहाँ से 3 से 3 कट गया तो यहाँ से यक्स हमें मिल गया और 4 की घात 3 की वैल्यू होती है, आप बोलोगे 64, जो कि इस सवाल का सही और सटीक एकदम 100% सही जवाब बन के आ गया। कोई समस्या हुई सवाल में, नहीं हुई। बस कंसेप्ट अगर क्लियर है, सवाल को आप यूं 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 उड़ाते रहोगे। आ गई बात समझ में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, जो कि सवाल नंबर है 10 और होगा इस सेशन का हमारा लास्ट सवाल। और उस सवाल को बहुत बारीकी से समझने का काम कीजिएगा, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड की परीक्षा तो लेगा ही लेगा। आइए, सवाल कह रहा है a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, और एक हमें कंडीशन दिया हुआ है कि b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a और c के बराबर है। तो हमसे कह रहा है y का मान बताओ, y का मान बताओ। अब कैसे सॉल्व होगा दद्दा मामला। देखिए भाई, सवाल लगाने से पहले मेरा पुराना कंसेप्ट, पहले सवाल को समझना जरूरी है। आइए सवाल को समझते हैं कि सवाल को करना क्या है। देखिए, हमें निकालना है y का मान, और यहाँ से आप देख रहे हो सब y है पावर में, x y z सब है पावर में, तो हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देख रहे हैं a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z, ये तीनों इक्वल है। यहाँ आप देख रहे हैं कंडीशन दिया है b स्क्वायर बराबर ac, तो अगर इसी शर्त को ले करके हम लोग सवाल को सॉल्व करें तो हमें a और c और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई स्पष्ट वैल्यू, यहाँ वैल्यू नहीं, ये पावर के रूप में है। तो अगर हम ये कह दें कि भाई ये जब सब बराबर ही है तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, यानी c के पावर z, इसको हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है, k के बराबर है। ये किसके बराबर है, k के बराबर है। भाई ये तीनों आपस में बराबर है, और ये एक और हम अलग से कंस्टेंट मान लेते हैं k। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें a b और c की सेपरेट वैल्यू मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू रखनी है ना इस सवाल में। इसी शर्त के हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर a के पावर x इज इक्वल टू k करेंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ एक x है तो k पावर हमारा ये हो जाएगा 1/x,
कितना हो जाएगा 1/x। क्यों ऐसा हुआ ये भी समझ लीजिए। जैसे ए स्क्वायर बराबर x अगर है तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर ये स्क्वायर अंडर रूट होके लग जाता है ना, अंडर रूट x हो जाता है। और इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 ही तो होती है, तो x की पावर 1/2। तो कहने का मतलब जो घात इधर था वो x पे 1/2 के रूप में आ गया, 1/2 के रूप में आ गया। आई बात समझ में। तो जो घात इधर है वो जब इधर आएगा तो वो 1/2 के रूप में आएगा। आ गई बात समझ में ना, कोई मन में कन्फ्यूजन नहीं जी। तो आइए अब ऐसे ही ए का मान हमने निकाल लिया, ऐसे ही बी और सी का भी मान निकाल लेते हैं। तो जब बी का मान निकालेंगे तो बी के पावर वाई बराबर के हो जाएगा, तो बी का मान भी क्या हो जाएगा के की पावर 1/y। कितनी आई बात समझ में। ऐसे ही सी का मान निकालेंगे, सी के पावर जेड है, इसको जो हम के वैल्यू इक्वल करेंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा 1/c। कोई समस्या, कन्फ्यूजन, परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द आप बोलेंगे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कंडीशन कह रहा था कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसी में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। भाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है के पावर 1/y, तो ये हो जाएगा के पावर 1/y, और ये घात ऑलरेडी यहाँ पे 2 ही है तो 1/y की स्क्वायर हो जाएगा। ये ए की वैल्यू है के पावर 1/x, के पावर 1/x गुणे सी की वैल्यू है के पावर 1/, भाई यहाँ पे जेड है, यहाँ जेड है ना, ये सी नहीं होगा, ये जेड हो जाएगा 1/z। इतनी बात आई समझ में। अब आप देख रहे हैं अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा के पावर m इंटू एन, तो m n हो जाएगा, तो ये 2 का 1 में गुणा होकर 2/y बनाएगा, 2/y बनाएगा। इधर आप देख रहे हो के पावर दोनों बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये 1/x प्लस 1/z ये बनाएगा। इतनी बात आई समझ में। आप बोलेंगे एकदम से आई, कोई समस्या नहीं है। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड में हमारा बेस इक्वल हो गया तो आधार की हम तुलना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। कोई समस्या, आप बोलेंगे नक्को जी कोई समस्या नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2/y को रहने देते हैं, इधर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बनाएगा x प्लस जेड, भाई तिर्यक गुणा ही तो होगा बटे x और z। यहाँ देख लीजिए अब ये हमें चूंकि y की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम पलट देते हैं, इसको y/2 कर देते हैं, तो ये भी पलट जाएगा, ये xz बटे x प्लस जेड हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को रोक लेते हैं, 2 को इधर गुणा करवा देते हैं, तो 2 का इधर भाग है तो इधर 2xz और बटे x प्लस जेड। यही इस सवाल का हमारा सही और सटीक जवाब होगा। y का मान हम निकालना था, y का मान हमने निकाल लिया। तो आशा करता हूँ कि इस सवाल में कहीं भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका थॉट प्रोसेस जो था मैंने ये बना दिया था कि सवाल में हमें करना क्या है। सबसे पहले जब तक ये हमारे समझ में नहीं आएगा कि सवाल में हमें करना क्या है, तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में ना। तो अगर कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। पूरे के पूरे 10 सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे आप लोग के सामने करवाने का काम किया है, और आशा करता हूँ कि कोई भी समस्या इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपके मन में नहीं रह गई होगी। और अगर नहीं रह गई है तो अब आप ऐसे सवालों को, भाई ये टॉपिक केवल इसी टॉपिक का विशेष महत्व नहीं रखता है, ये टॉपिक आपको बार बार जब भी आप कहीं कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलता रहेगा, पावर के रूप में चीज़ें मिलती रहेंगी। उसको कैसे टैकल करना है अब आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सवाल सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक का बटन ज़रूर आप दबाइएगा, और सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों यारों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना प्रेम कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दिखाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।